जनाब मैं आपको बता दूं कि चाय का रेट कंपनी ने मेरी रिक्वेस्ट पर, इंतहाई रिक्वेस्ट पर कम कर दिया। वो एक डब्बा आपको 710 रुपये में पड़ता है। ये एक डब्बा आपको 710 रुपये में पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और पाक के ज़मान में होंगे। चाय के बिज़नेस के बारे में आपके काफ़ी सारे सवाल थे। सबसे पहले तो मैं आपसे माज़रत ख्वाह हूँ, मैं उम्रे पे गया था, 1 महीना गायब रहा, ना मैंने आपके मैसेज के रिप्लाई किए, ना मैंने आपके कमेंट्स पढ़े, ना मैंने आपके मैसेज अभी तक देखे, क्योंकि मैं उम्रे पे था। फिर जब वापस आया हूँ तो काफ़ी मेहमान थे, अभी भी मेहमान आ रहे हैं। सिर्फ मुझे 1 हफ़्ता हुआ है, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों नहीं, जिस शिद्दत से आपसे मुझे प्यार दिया है, जिस तरह आपने मुझे मोहब्बत दी, जिस तरह आपने मुझसे रब्ता किया, जिस तरह आपने इंतज़ार मेरा किया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जल्दी आपकी खिदमत में आ जाऊँ और एक दफ़ा फिर चाय के ऊपर वीडियो बनाकर आपको समझाऊँ कि चाय का बिज़नेस कैसे है, उसमें क्या क्या मसाइल हैं, क्या क्या हिसाब किताब है। अगर वीडियो तफसीली आपने नहीं देखी चाय के बिज़नेस वाली, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, पहले आप वो वीडियो देख लें ताकि चाय के बिज़नेस के बारे में आपको अंदाज़ा हो जाए। फिर उसके बाद हमारी ये वाली वीडियो देखें, क्योंकि उसके अंदर जो चीज़ें रह गई थी, जो सवालात आपने पूछे हैं, इंशाल्लाह वो इस वीडियो के अंदर होंगे। आपका सवाल था कि शेख साहब चाय का रेट काफ़ी ज़्यादा है, कुछ शफ़क़त कर लें। एक बात आपकी ये थी। दूसरी बात ये थी कि शेख साहब चाय अगर आप पहुँच दे दें, मतलब इसके ऊपर हमारे बिजली का ख़र्चा ना आए, तो ये बात बहुत अच्छी होगी। तीसरी आपने पूछा कि शेख साहब चाय की क्वालिटी कैसी है, चाय की क्वालिटी के बारे में आपने बहुत ज़्यादा पूछा। ये सारे वो सवालात हैं जो आपने मुझसे पूछे। इसके अलावा भी बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन ये सवालात बहुत ज़्यादा थे आपसे। तो जनाब मैं आपको बता दूं कि चाय का रेट कंपनी ने मेरी रिक्वेस्ट पर, इंतहाई रिक्वेस्ट पर कम कर दिया। पहले इसका रेट था 1450 और इस पर ख़र्चा आपका अपना था, लेकिन 1450 से कम करके 1420 रुपये इसका रेट है। और जो बिल्डिंग का ख़र्चा है वो कंपनी की तरफ से होगा, मतलब हमारी तरफ से होगा, क्योंकि मैं कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, मेरी कंपनी नहीं है, मेरे पास इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं ये बेचता हूँ एज अ दुकानदार, एज अ सेलमैन, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। तो जनाब ये आपको पहुँच देंगे, आपकी बिल्डिंग का खर्चा नहीं होगा इस पर। और जनाब रेट इसका 1420 रुपये है। अब आपके जहन में बात आ रही होगी कि शेख साहब 1420 रुपये रेट इसका है, बिकती कितने की है? तो जनाब अगर दूसरी वीडियो नहीं देखी तो मैं दोबारा आपको समझाता हूँ कि इसकी क्वालिटी कैसी है, इसका जायका कैसा है, इसकी पैकिंग कैसी है, इसका क्या हिसाब किताब है। तो जनाब ये वो चाय है जिसने धूम मचाई हुई है, जो माशाल्लाह पिछले 5 साल से मैं बेच रहा हूँ और बहुत ज़्यादा इसकी सेल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। इसका कार्टन ऐसे होता है, ज़रा करीब से दिखाएं। इसका कार्टन ऐसे लोडेड होता है, 12 डब्बे नीचे होते हैं और 12 डब्बे इसके ऊपर होते हैं। ये 12 kg का एक कार्टन होता है और इसके अंदर 24 बोतल होते हैं, मतलब ये 24 जार होते हैं इसके अंदर। इसका वज़न आधा किलो पूरा है, मतलब 540 ग्राम इसका वज़न है। तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर जो चाय है वो तकरीबन आधा किलो पूरा है अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि ऊपर भी इसका वज़न है तो 19-20 का फ़र्क हो सकता है, बाकी वज़न इसका पूरा है आधा किलो। अब आपके जहन में बात है कि शेख साहब कितने का बिकता है ये जार? ये जार 900 रुपये में नॉर्मल बिकता है, 900 रुपये में नॉर्मल बिक रहा है, क्योंकि जितनी भी चाय हैं अच्छी क्वालिटी की चाय वो 900 रुपये में सेल होती हैं। किलो जनाब आप 1800 में ईजीली सेल कर सकते हैं। 2 जो डब्बे हैं वो उसका 1 किलो बनता है, आप उसको ईजीली 1800 में सेल कर सकते हैं। आपको कितने का पड़ेगा? 1420 रुपये के हिसाब से जो पहुँच है वो एक डब्बा आपको 710 रुपये में पड़ता है। ये एक डब्बा आपको 710 रुपये में पड़ता है और इसको आपने 900 रुपये में सेल करना है। इस एक डब्बे के साथ 190 रुपये की बचत है आपको मिलती है और 1 किलो के साथ 380 रुपये की बचत है। अगर आप एक दिन में ना कहीं पर भी स्टॉल लगाकर, कहीं पर भी पेरी लगाकर, घर घर जाकर, गलियों में जाकर, कहीं दुकानदारों पे कहीं किसी भी तरीके से एक कार्टन भी सिर्फ सेल कर लेते ना, एक कार्टन, तो ये जनाब बनता है 4500 रुपये एक कार्टन का। मुनाफे की बात कर रहा हूँ, मुनाफे की। फ़र्ज़ करें इस पर आपका ख़र्चा आ जाता है 500 रुपये, ख़र्चा निकाल लिया, फिर भी 4000 बचता है। अगर आप इसमें मुनाफा कम ले लेते हैं ना, कम ले लेते हैं, फिर भी यार 2500-3000 कहीं नहीं गया। उसके अलावा दूसरा आपका सवाल था कि शेख साहब, तीसरा जो आखिरी सवाल है वो आता कि शेख साहब इसकी क्वालिटी कैसी है? देखिए जो क्वालिटी हो है ना इसकी वो लाजवाब है। मेरे स्टोर में सबसे ज़्यादा यही चाय बिकती है। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया और इसी वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, ये चाय मैं खुद नहीं बनाता, मैं बेचता हूँ इसको। और मैंने आपको काम सिखाना है भाई, मैंने आपकी चाय नहीं बेचनी, मैंने आपको काम सिखाना है। आपको कंपनी की तरफ से हमारी चाय जाएगी, ये जो चाय है मैं कंपनी को आपका ऑर्डर फॉरवर्ड करूंगा और मेरी कंपनी से, जो हमारी कंपनी है जो मेरे साथ काम करती है, वो आपको ये माल भेजेगी, वो चाय भेजेगी। तो जनाब मुझे तो इससे कोई लेना देना नहीं है, मैंने जस्ट आपको काम सिखाना है, काम के बारे में बताना है। मज़ीद अगर आपका कोई सवाल है, कोई बात है चाय के बिज़नेस के बारे में,
तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके आप मुझसे पूछें या मुझे डायरेक्टली मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा और आपको जवाब दूंगा और आपके सवाल पर पूरी वीडियो बनाकर आपको गाइड करूँगा। कहीं पर भी किसी भी गली में किसी भी चौक में खड़े होकर इसको स्टॉल लगा सकते हैं। इसका जो लुक है ना, लुक पहली नज़र में कस्टमर को ये मतलब दिल पे लगती है, इतनी खूबसूरत जार इसका, इतना खूबसूरत मतलब इसकी पैकिंग हुई पड़ी है। और जब इसको आप खोलेंगे ना ऐसे, अंदर ये सील लगा हुआ है और इसके अंदर चम्मच है और इसके अंदर इलायची फ्लेवर है, इलायची। और याद रहे मैं वीडियो के अंदर बता दूं कि इसके अंदर ना इलायची फ्लेवर भी है और फूड कलर भी है। आपको पता है कि जो लेडीज़ है ना हमारे घरों की, वो चाय पकाती नहीं है, चाय को एक उबाल आ जाए तो फ़ौरन उतार देती हैं। होटलों में चाय पकती है, होटल वाला आपने देखा होगा बार बार उसमें ना जो पवा होता है, जो कप होता है, वो बार बार उसको हलाता है क्योंकि वो पकाता है। हमारे घरों के अंदर जो लेडीज़ है, हमारी माएँ बहनें, वो चाय को पकाती नहीं, एक उबाल आ जाए तो उतार लेती हैं। फिर शिकायत होती है चाय की, भाई चाय का कलर नहीं है। तो जनाब ये चाय इसलिए ज़्यादा बिकती है कि इसमें फूड कलर है, थोड़ी इस्तेमाल होती है और जायका इसमें इलायची का है, इलायची फ्लेवर है और इसका अपना टेस्ट है। यानी 3 चीज़ों पर मुश्तमिल एक ब्लेंड तैयार हुआ है और बेहतरीन किस्म की इसका जायका, इसकी क्वालिटी और इसका मेयार है। मज़ीद अगर कोई सवाल है आपका, कोई बात है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके प्यारा सा सवाल मुझसे पूछें, प्यारा सा कमेंट्स करें। आपका भाई हाजिर है, मैं आपको जवाब दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैंने आपको काम सिखाना है, आपको काम के बारे में बताना है। मैं चाहता हूँ कि आपका अपना काम हो, आपका अपना कारोबार हो, किसी की मुलाजमत आप ना करें, बच्चों की अपनी रोज़ी हो, किसी के पास आप ना जाएँ, थोड़ा सा हो अपना हो, ज़ीरो से स्टार्ट हो। इंशाल्लाह जैसा अल्लाह ने मुझे उठाया है, जैसा अल्लाह ने मुझे ज़ीरो से उठाकर कामयाब किया, इतने खूबसूरत स्टोर में खड़ा हूँ और आपको समझा रहा हूँ। इसी तरह इंशाल्लाह जब आप मुखलिस होंगे, मेहनत करेंगे, लगन के साथ काम करेंगे, अपने काम को, अपने कारोबार को टाइम देंगे, तो वो दिन दूर नहीं कि इंशाल्लाह आप भी इस तरह लोगों को मोटिवेट करेंगे और सिखाएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी, अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।